गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। उत्तर वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, या वास्तविक और सीधा, या आभासी और सीधा, या आभासी और उल्टा। आंसर है वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ऑप्शन इस प्रकार है। 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या अपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा में प्रकाश की चाल होती है यानी निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश तरंग उदाहरण है। आंसर विद्युतमय चुंबकीय तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, या अवतल, या उत्तल, या इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R = 2R, या F = R, या F = R2, या R = F2। F = R2। 11 नंबर प्रश्न। सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल।
अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 12, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं? अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण सूत्र कौन है? 1b माइनस 1u इज इक्वल टू 1f, या 1f प्लस 1u इज इक्वल टू 1b, या 1f प्लस 1b इज इक्वल टू 1u, 1b प्लस 1u इज इक्वल टू 1f। आंसर 1b प्लस 1u इज इक्वल टू 1f। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल दर्पण में, या अवतल या उत्तल दर्पण में, या समतल तथा उत्तल दोनों दर्पण में? समतल तथा उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक या वास्तविक तथा सीधा, या वास्तविक और उल्टा, या आभासी तथा बराबर? आंसर है आभासी तथा बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, या दोगुनी होती है, या तिगुनी होती है, या चौथाई होती है? आंसर है आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किससे, यानी कौन से दर्पण से? अवतल दर्पण से, या समतल दर्पण से, या उत्तल दर्पण से, या सभी दर्पण से? अवतल दर्पण से सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा वास्तविक और हासित, काल्पनिक और हर्षित, या वास्तविक और आवर्धित, या काल्पनिक और आवर्धित? यानी सीधा या उल्टा? आंसर है काल्पनिक और हर्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट क्या है इनमें से? पारदर्शी पदार्थ है, या अपारदर्शी पदार्थ है, या प्रभासी पदार्थ, या कोई नहीं? ईंट है अपारदर्शी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आंखें जो देख सकती है वही वास्तविक होती है दीप्त या प्रदीप्त, या दीप्त या प्रदीप्त, या इनमें से कोई नहीं? आंसर है दीप्त या प्रदीप्त, दोनों को देख सकता है हमारे आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है, मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? छः मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुग्मी फोकस संभव है केवल कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, या साधारण कांच में? अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुग्मी का सिंपल अर्थ होता है दोनों, यानी वास्तविक के साथ साथ में काल्पनिक को भी दिखाना, तो सिर्फ अवतल दर्पण में ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी? अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो इसका वक्रता त्रिज्या डबल, आंसर है 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल उत्तल दर्पण। आंसर है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल या उत्तल। आंसर है समतल या उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने में उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। समतल या उत्तल या अवतल या इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, या वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, या ध्रुव तथा फोकस के बीच, या कहीं भी बन सकता है। ध्रुव तथा फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करें या परावर्तित करें या अपवर्तित करें या परावर्तित या अपवर्तित करें। नहीं, किसी वस्तु को देखने के लिए वह वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश क्या करता है, सिंबल में परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या समतल तथा अवतल दर्पण में, या सभी दर्पणों में। समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, या प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, या ध्रुव से गुजरती है, या वक्रता केंद्र से गुजरती है। आंसर प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा सकते हैं। हाँ, नहीं, या निश्चित तौर पर कहना कठिन है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। 60 डिग्री, 30 डिग्री, या 45 डिग्री, या 90 डिग्री। आंसर है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, या आभासी बनता है, या बड़ा बनता है, या छोटा बनता है। आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन इस प्रकार है। आंसर दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा, या समतल दर्पण द्वारा, या अवतल दर्पण द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, या हमेशा उल्टा, या सीधा भी और उल्टा भी, या इनमें से सभी गलत है। तो आंसर है हमेशा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है।
फोकस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। उत्तल लेंस नहीं, दर्पण है वहाँ। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या दोनों? आंसर है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है कौन से दर्पण का? यानी सिंपल में सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का यूज होता है? आंसर है अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल या समतल, या उत्तल और अवतल दोनों? आंसर है अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में या सभी? सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का या विद्युत चुंबकीय तरंग का या परावैंगनी तरंग का या श्रव्य तरंग का? प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? हमेशा सीधी होता है, यानी सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है एक से कम या वन से ज्यादा या वन के बराबर या शून्य? एक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर कैसी होती है? अभिसारित होती है या अपसारित होती है या समांतर हो जाती है या अपसारित होती लगती है? आंसर है अपसारित होती लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है या नहीं होता है? आंसर है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किस सापेक्ष मापते हैं? ध्रुव के या फोकस के या वक्रता केंद्र के या किसी भी नियम बिंदु के? आंसर ध्रुव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, इसका आवर्धन क्या होगा? आंसर ए होगा, m बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वास्तु बीम की स्थिति होती है। कहाँ वास्तु रहने पर बनता ही है? दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वास्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और काल्पनिक और बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या
की कैसी होती है? आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? अनंत पर। डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? आंसर है डी, उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए, बी या सी या डी? आंसर है डी, तीनों प्रकार के दर्पणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का कोण होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आंसर है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। ऑप्शन डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आंसर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आंसर है ऑप्शन ए, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी? ऑप्शन सी, +5 डायऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आंसर ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन बी, 2। प्रश्न नेक्स्ट, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ऑप्शन बी, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी?
ऑप्शन बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है यानी m बराबर। ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन डी यू भी यानी भी यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। ऑप्शन ए बी सी या डी। ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए बी सी या डी। जल्दी से बताओ कौन सा सही है आंसर। ऑप्शन डी 1 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही है। आंसर सी, किस्सा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही है। आंसर बी, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कांच, मिट्टी, जल या प्लास्टिक। ऑप्शन बी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कौन होगा। 0 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री। आंसर 0 डिग्री, ऑप्शन ए सही। चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं।